सत श्री अकाल जी। मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीप ते तुहाडा सब दा स्वागत है। अज मैं लैके तो तुहाडे लई लैके आए हैं जी प्रैक्टिस सैट 5th का पार्ट 1। ठीक है, जिहदे विच असीं करांगे मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व तो लैके 319 ईस्वी तक है। ठीक है जी। पहला प्रश्न है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्षथ दरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो वो आएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। जे सेनापति था पुष्यमित्र, जिसने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। कानव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था जी सीमुख। आगे है हमारे पास, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन। ठीक है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? वो थे कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो वो आएगी भारत ग्रीक शैली। ठीक है। 8th प्रश्न है हमारे पास, कनिष्क की राजधानी थी? तो वो आएगी जी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो वो आएगा पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो वो आ जाएगा कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। गांधार कला के कारण जो तक्षशिला था वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो वो थे जी इंडो बैक्ट्रियन। ठीक है। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो वो है मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो वो थे कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो वो थे नागार्जुन, अश्व घोष और वसुमित्र। ये तीनों थे जो वो कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों अवैध बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो वो थे सातवाहन। भारतीय रंगमंच में जवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? तो वो थे जी कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो वो थे कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। ये यूजीसी नेट के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वो था वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्रा में। ठीक है, आंध्र में। अगला प्रश्न है हमारे पास, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी जी पैठन प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा विलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वो है हाथी गुफा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला आएगा हमारे पास शुंग, फिर आएगा सातवाहन, गुप्त और चोल। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो वो थे जी बैक्ट्रियन ग्रीक। सूची मिलान करनी है हमने। पहला हमारे पास अशोक। अशोक का आएगा जी प्रियदर्शी। ठीक है। कनिष्क का आ जाएगा देवपुत्र। खारबोल का आएगा जी कलिंग चक्रवर्ती। कुमारगुप्त का आएगा महेंद्र दत्त। ठीक है। अगला प्रश्न है,
विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। ये है संवत्सर और किस समय से गणना है? ठीक है, पहला है विक्रम संवत्सर, ये हुआ था 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट, अभी हमने किया है। और शक हुआ था जी 7878 ईस्वी में, और गुप्त हुआ था जी 320 ईस्वी में। काल संवत्सर ये स्टार्ट हुआ था 3102 ईसा पूर्व से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशील राज्य था? तो इसमें आएगा सातवाहन। बुद्ध की बड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ये आएगा जी हमारे पास कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये आएगा कण्व। ठीक है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ये होगा जी पेन चाओ। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था? तो कुषाणों ने। कथन और कारण है, कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, जो बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आएगा इसका। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो वो था जी महाजान। बौद्ध धर्म की आगे दो जो शाखाएं बन जाती, हीनजान और महाजान। तो जो कनिष्क थे वो महाजान से रिलेटेड थे। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो ये आएगा चतुर्थ बौद्ध संगति, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी। प्राचीन भारत का महान वैयाकरणिक पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये था जी पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि ने व्याकरण लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो ये आएगा शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ठीक है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो वो था जी गोंद्रोफिनर्स। ठीक है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो वो है जी कडफिसस सेकंड। किस वंश के शासकों ने शतरथ प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। ठीक है, त्रातार जगह मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही काल अनुक्रम है? ठीक है, जो सही बताना वो है यूनानी, शक और कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, मिलिट्री गवर्नरशिप की बात की हो रही है, तो वो है जी ग्रीकों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, जो है बैक्ट्रिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा अवसीमा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? ये काशरपन आएगा। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो वो था तमिलों अवे चेरों का। ठीक है, रोम के साथ जो व्यापार स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है हमारे पास 56 नंबर, मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो वो आ जाएगी कोचीन। ठीक है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? ये था जे अरिकामेडू। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ये आ जाए डेमेट्रियस।
निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? वो आएगा मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के जूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अशुभ घोष। ठीक है, सूची मिलान करनी है हमने। इंडो ग्रीक, हिंद जैवन, शक सीथियन, पार्थव पहलव। ठीक है, फिर आगे फिर हमारे पास सूची है। शुंग है जी विदिशा, चेद है जी कलिंग, सातवाहन है प्रतिष्ठान पैठन, कुषाण है जी पुरुषपुर पेशावर। ठीक है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो इसमें आएगा कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो ये आएगा जी हमारे पास उपरोक्त सभी। बरहूत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका जो रेलिंग है, और तोरण द्वार, भाजा स्तूप, ये तीनों आ जाएंगे। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? ये है जी बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो सही आएगा वो आएगा बौद्ध गया में शशांक ने बौद्ध वृक्ष को काट दिया था। ठीक है, बौद्ध गया में शशांक ने जो बौद्ध वृक्ष था उसको काट दिया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? वो है महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो वो थे कुषाण। कलिंग नरेश खारवाल किस वंश से संबंधित थे? वो थे चेद। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो वो आएगा जी श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ये था जी हमारा प्रैक्टिस सेट 5th का फर्स्ट पार्ट। इसके अलावा ना हमारे पास जो 4th हमने किया था सेट, उसमें कुछ प्रश्न रह गए थे। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। उस दिन वीडियो बीच में कट हो गई थी, बाद में पता चला। ठीक है, तो वो जो 78 प्रश्न था वहाँ से था, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो वो थे जी 6ठे शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है? वो है प्रादेशिक, राजुक और जुक्तक। आगे विशिष्ट क्या है जी? विशिष्ट हमारे पास है बेगारी। ठीक है, विशिष्ट क्या चीज़ है वो पूछी गई थी। अगला है हमारे प्रश्न, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो वो था राजकीय भूमि से प्राप्त आई। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो वो है जी स्तंभ। कहाँ से प्राप्त? अभिलेखों से। मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो वो है जी महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो वो आएगा जी महेंद्र और संघमित्रा, जो दोनों आ जाएंगे। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में शहवाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो यह है खरोष्टी। कहाँ से अशोक के दिव्य भाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो वो है जी शरेकुना कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? जो है 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन व कोश। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। किसके शासनकाल में डिमेक्स भारत आया था? वो थे बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का
नाम उल्लेख है तो वो है जी गुर्जर में। गुर्जर अभिलेखों में अशोक का जो नाम है वो उल्लेखित है। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैं सीटेट जो फरवरी में आ रहा है पेपर है उसका, तो उसके रिगार्डिंग मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, जो मेरी कोशिश है वो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।